नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ना थकते हैं, ना रुकते हैं, ना डगमगाते हैं और ना ही हार मानते हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी इन दिनों जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जहां से प्रचार खत्म कर वापस लौटते हैं, कांग्रेस के टूट की खबर सामने आ जाती है। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लगा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि एक अच्छी खबर महाराष्ट्र से जरूर सामने आई है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीटों के लिए सहमति बन गई है। फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को 17 और शरद पवार की एनसीपी गुट के लिए 10 सीटें रखी गई है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हो गया है विपक्ष को, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों शांत बैठी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। राहुल गांधी जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को हाँक रहे हैं, सही वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँकना, ये गलत दिशा में पूरी राजनीति को और विपक्ष को भी डुबाने का काम करने में जुटे हुए हैं। अब एक सप्ताह बाकी है पहला पोलिंग होने में। अभी तक कोई रैली जिसको देख करके लोगों को ये विश्वास जगे कि भाई कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को वोट भी देना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की एक भी कायदे की रैली नहीं हुई जी। आप कह रहे थे 27 पार्टियों का एक बहुत बड़ा सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अभी हाल में नजर आया आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में, उसमें भी सारे लोग नहीं पहुंचे थे और वो केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए सारा किया धरा पे। आज पानी फिर गया जब हाईकोर्ट ने कह दिया भाई केजरीवाल चोर है, सबूत मिल गए हैं, जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी खत्म। अब प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, संख्या उनकी रैली की हो गई है 25। कहां कहां अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग रिकॉर्ड करने से पहले वो चेन्नई में नजर आ रहे थे, क्या जबरदस्त रोड शो हो रहा था। मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पे भी जो रिस्पांस मिल रहा है, और वो रिस्पांस इसलिए मिल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि वोट अपना बर्बाद क्यों करें ऐसी पार्टियों को वोट दे करके जो खुद ही चुनाव जीतना नहीं चाहती। सवाल तो ये आ गया है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना भी चाहती है या नहीं चाहती है? आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई एक काम करते हैं, आप पहले ही अब हल्ला हंगामा शुरू कर दो, मैच फिक्स है, ये है वो है। एक काम बाकी रह गया था, वो भी कर देना चाहिए था कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, पैसे बचा लेंगे। बिल्कुल, ये तो सर ने बताया कि पीएम मोदी किस तरह से एक्टिव मोड में है, लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की करें तो क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? जहां जहां कांग्रेस के बड़े नेता जाते हैं, वहां से फूट की खबर सामने आ जाती है। राजस्थान में एक साथ इतनी ज्यादा तादाद में लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, अगर पार्टी के पास लोकल लीडरशिप को इज्जत देने वाली रणनीति नहीं रहेगी तो पार्टी के लोकल लीडर छोड़कर जाएंगे। राजस्थान में इन लोगों ने एक रैली की और घोषणा पत्र वहां पर लोगों को बता रहे थे। उसके लिए दिल्ली से ले जाया गया, कहां? सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग गए। हालांकि राहुल गांधी वहां गए नहीं थे, लेकिन जो पीछे में बड़ा सा पोस्टर लगा था उसमें एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की तस्वीर, दूसरे तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तस्वीर। अब ये बड़े बड़े पोस्टर जो लगाए गए थे उसमें ऊपर में छोटे छोटे फोटो जो है उसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इन लोगों की फोटो थी जो इतनी छोटी थी कि मीडिया के कवरेज में सामने दिखाई भी न पड़े। अब ऐसे में वहां के लोकल नेता ये सोचने लगे, चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या फिर अलग अलग रीजन के नेता हों, वहां ये सोचते हैं कि
अगर कांग्रेस के ये लीडरशिप है जो हमें इज्जत ही नहीं दे रहा है, तो फिर हम इनके साथ कब तक रहे। और इसलिए जैसे ही वो रैली करके वापस आए, वहां पर फिर से धड़ाधड़ इस्तीफा होना शुरू हो चुका था। 800 से ज्यादा कांग्रेस के नेता राजस्थान के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और उसमें से 80% लोगों का यही कहना है कि इस पार्टी में सनातन धर्म को इज्जत नहीं है, लोकल नेताओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमें कोई भाव नहीं मिलता है, तो आगे हमारा कैरियर स्टॉप हो जाएगा अगर इन लोगों के पीछे पीछे चलते रहे। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर चल रही है अलग अलग जगहों पर। अभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से वापस आए हैं, 1-2 दिन में खबर मिल जाएगी, क्योंकि छिंदवाड़ा में जहां पर एकमात्र सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, नकुलनाथ कमलनाथ के इर्द गिर्द के सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 300 से ज्यादा नेता एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, इनके जिला अध्यक्ष से लेकर सचिव तक भारतीय जनता पार्टी में है। अब कैसे इन लोगों को चुनाव प्रचार में ले जाया जाए, कैसे ये संगठन को मजबूत करें, ये तो कांग्रेस को बैठकर 2 दिन तक मंथन करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि चुनाव हार जाओ और उससे पहले ही सरेंडर कर दो। जी, और लगता है कि ये सिलसिला चुनाव तक चलता ही रहेगा। सर, महाराष्ट्र चले तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, सहमति बन गई है क्या? देखिए, ये तो बहुत देर कर दी इन लोगों ने, और राजीव जो बात कह रहे हैं वही मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी नजर आना शुरू हो गया। आज ही खबर आई कि गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया। क्या फॉर्मूला तय हुआ? 22 सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी शिवसेना उबाटा उद्धव ठाकरे, 17 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। पिछली बार कितनी सीटों पर लड़ रहे थे आप? पिछली बार आप लड़ रहे थे 25 सीटों के ऊपर। जो 2-3 सीटों के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रहा था, राहुल गांधी ने कंसीड कर दिया। मतलब वो तमाम लीडर जो पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा आत्मसम्मान के लिए मीडिया में लड़ाई लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने कहा शट अप, बैठ जाओ चुपचाप, बेइज्जत होना है होते रहो। वो क्या करेंगे? किस मुंह से वो अपने जनता के बीच में जाएंगे? दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को तो जनता में नहीं जाना, प्रियंका वाड्रा को तो जनता में नहीं जाना, खड़गे साहब को कोई लेना देना नहीं है। जहां जाते हैं बोलते हैं कि भाई तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, कोई धक्का दे दे रहा है, कोई जोश नहीं है, रोज कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही है, इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को कैसे बचाएंगे? 17 सीट, एक बाहर से आई हुई पार्टी जिसके साथ आप कभी गठबंधन करने की सोच नहीं सकते थे, हार के डर से, मोदी के खौफ से आपने उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और वो पार्टी भी पूरी की पूरी नहीं है। पार्टी का 1/3 बचा हुआ है, बाकी 3/4 जो है वो तो गया उधर बीजेपी के साइड में। फिर भी वो दादागिरी करके वो चुनाव लड़ रहा है 22 सीट पे, आप लड़ रहे हो 17 सीट पे। तो ये तो सीधा सीधी कैलकुलेशन कि आपने वहाँ पे महाविकास आघाड़ी बनाया खुद का नुकसान करने के लिए या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। ये डील्स तो अगर होशियार लोग होते तो ये डील तो पहले ही तय कर लिए होते आप कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लोकसभा में हमें इतनी सीट चाहिए होगी। आपने ये काम किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कर रखा है। इसलिए आप देखिए उसकी संख्या, पहले जो शिवसेना के साथ वो लोग थे, अब तो गठबंधन भी बड़ा हो गया, अजीत दादा भी आ गए, ये शिवसेना का 3/4 भी आ गया, और भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं लोग। तो ये खुद को विनाश करने वाली राजनीति, ये राहुल गांधी उसके मास्टर हो गए हैं। तो जैसा राजस्थान से आपने खबर बताई, जो राजीव मध्य प्रदेश बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्या सर महाराष्ट्र से भी यही कहानी दोहराई जाएगी, फूट की खबर सामने आएगी, और ये जो गठबंधन का फॉर्मूला सीट शेयरिंग को लेकर जो तय हुआ है, क्या वो महज एक दिखावा है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है,
अभी कांग्रेस के पास शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास या एनसीपी शरद पवार के पास, ये सब अधूरी अधूरी पार्टियां हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, इसने तो सबसे पहले ही सरेंडर कर दिया, 25 सीट से 17 सीट पर आ गई, और वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है इस गठबंधन की, जिसकी औकात 1/3 रह गई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी पार्टी और शरद पवार की सबसे छोटी पार्टी। यानी शरद पवार ने पहले ही मान लिया गठबंधन करने के समय में कि अब एनसीपी का कोई आधार महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। शरद पवार कभी ऐसे मानने वाले नेताओं में से नहीं है। पहले कांग्रेस के साथ जब चुनाव लड़ते रहे तो भी बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 44 और 54 था ये दोनों के सीटों का, और अभी भी शरद पवार सरेंडर नहीं करते अगर अजीत पवार इनके साथ रहते। मतलब शरद पवार ने पहले कह दिया मेरे पास आधार नहीं है, जितनी सीटें देना चाहते हो दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे 10 सीट। अगर शरद पवार 10 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है। उद्धव ठाकरे जिसके पास संगठन ही नहीं बचा है, वैचारिक परिवर्तन हुआ, यानी कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक चुके हैं। हिंदुत्व के आधार पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना, जिसको पहचान मिली है, विधायक ज्यादा, सांसद ज्यादा उनके पास, उस उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी मान ली गई। मतलब ये पूरा का पूरा गठबंधन कमजोर है। कांग्रेस की जहां तक बात है तो वो मराठवाड़ा क्षेत्र में देखिए, अशोक चौहान के आने से पहले ही गोपीनाथ मुंडे के पूरा परिवार जो था, उसके कारण उस पूरे क्षेत्र नांदेड़ से लेकर लातूर तक ये सारा रीजन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास ही रही। लेकिन इस बार शिवसेना वहां पर 0 है उद्धव ठाकरे की। शिंदे की शिवसेना को थोड़ा तवज्जो मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा, 31 सीटें 34 सीटें। अभी पूरी तरीके से देखा जाए तो वहां पर गठबंधन में भी एनडीए को फायदा। भारतीय जनता पार्टी अकेले भी जो पिछली बार 25 सीटों पर लड़ी, 23 सीटों पर जीत हासिल की, इस बार 30 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो ये पहले ही जो सरेंडर कर चुके हैं गठबंधन बनाने से, उनकी आगे की रणनीति और औकात क्या होगी ये तो आगे आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से चुनाव का पूरा माहौल ही बदलता जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी जा रहे हैं भारी जन समर्थन मिल रहा है। हर राज्य पर पीएम मोदी की नजर है। आज चेन्नई में हुए पीएम के रोड शो में भी गजब का माहौल नजर आया। तो वहीं विपक्ष के लिए किसी राज्य से अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। हर राज्य में विपक्ष बेदम है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।